The Armenian Genocide 1915 to 1917, a forgotten tragedy। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ऑटोमन एम्पायर एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट था। इन कल्चरल ग्रुप्स में एक थे आर्मेनियंस, जो एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी थी और सदियों से इस रीजन में रहा करती थी। लेकिन ऑटोमन रूल के तहत उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में देखा जाता था। उन्हें भारी टैक्सेस चुकाने के बावजूद लिमिटेड राइट्स दिए जाते थे। 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में ऑटोमन एम्पायर गिरने लगा था। नेशनलिस्ट मूवमेंट ने एम्पायर की यूनिटी को हिलाकर रख दिया था और आर्मेनियंस बाकी ग्रुप्स की तरह ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे। लेकिन ऑटोमन अथॉरिटीज, स्पेशली यंग तुर्क गवर्नमेंट, आर्मेनियंस को एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखने लगे। ये डर जल्दी ही एक भयंकर ट्रेजेडी का रूप लेता गया। 24 अप्रैल 1915 को ऑटोमन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज का इस्तांबुल में हंड्रेड्स ऑफ आर्मेनियन इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स को अरेस्ट किया। ये आर्मेनियन पॉपुलेशन को खत्म करने का एक प्लान्ड मूवमेंट था। अगले कुछ महीनों में ऑटोमन मिलिट्री ने आर्मेनिया में विमेन और चिल्ड्रन को उनके घरों से निकालना शुरू किया। आर्मेनियन आदमियों को अक्सर तुरंत मार दिया गया, जबकि विमेन, चिल्ड्रन और बूढ़ों को सीरिया डेजर्ट की तरफ डेथ मार्चेस पर भेज दिया गया। इस रास्ते में उन्हें स्टारवेशन, डिहाइड्रेशन और ब्रूटल अटैक्स का सामना करना पड़ा। हजारों लोग डेजर्ट तक पहुंचने से पहले ही मर गए और जो बचे उनके लिए कंडीशंस और ज्यादा बदतर हो गई। ये जेनोसाइड सिर्फ वॉर का रिजल्ट नहीं था, ये ऑटोमन गवर्नमेंट द्वारा आर्मेनियंस को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान था। स्पेशल मिलिट्री यूनिट्स, जिनको तस्किलत ए महसूसा कहते थे, को मास किलिंग्स का काम दिया गया। बहुत सारे आर्मेनियंस को मास ग्रेव्स में दबा दिया गया, कुछ को उफान मारती रिवर्स में फेंक दिया गया। सर्वाइवर टेस्टिमनीज और ऑटोमन डॉक्यूमेंट से बाद में पता चला कि एट्रोसिटीज कितनी एक्सटेंसिव थी। आई विटनेसेस ने बताया कि एंटायर विलेजेस वाइप आउट कर दिए गए थे, चर्चेस को लोगों के साथ जला दिया गया और रिवर्स खून से लाल कर दी गई। इस ट्रेजेडी की न्यूज जल्दी स्प्रेड हो गई और दुनिया भर की कंट्रीज ने इस वायलेंस की कंडेमनेशन की। यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि उस दौरान एलाइड नेशंस थे, ने ऑटोमन गवर्नमेंट को मास मर्डरर घोषित किया। अमेरिकन डिप्लोमेट्स और मिशनरीज ने डिटेल्ड अकाउंट लिखे जो उन्होंने देखे, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के केओस के कारण कुछ भी नहीं किया गया। ऑटोमन एम्पायर के गिरने के बाद भी 1915 के एट्रोसिटी को पूरी तरह से एक्नॉलेज नहीं किया गया। आज भी टर्किश गवर्नमेंट इनकार करती है कि ये एक जेनोसाइड था और कहती है कि डेथ्स एक सिविल वॉर का हिस्सा थी जिसमें दोनों साइड्स के लोगों ने सफर किया। ये डिनायल आज भी आर्मेनियंस के लिए डीप पेन का सोर्स है। आर्मेनियन जेनोसाइड को अक्सर फॉरगॉटन जेनोसाइड कहा जाता है क्योंकि इसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और अकाउंटेबिलिटी की कमी थी। लेकिन आर्मेनियंस के लिए 1915 की यादें आज भी जिंदा हैं। इस जेनोसाइड में उनकी कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय किया गया, सर्वाइवर्स को एग्जाइल्स में भेज दिया गया और ग्लोबल आर्मेनियन डायस्पोरा का फाउंडेशन रखा गया। आज कई कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया है और वर्ल्ड के वेरियस प्लेसेस और मेमोरियल्स बनाए गए हैं जो विक्टिम्स को ऑनर करते हैं। 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑफिशियली आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया, जो आर्मेनियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आर्मेनियन जेनोसाइड ह्यूमन क्रूअल्टी की डेप्थ और हिस्टोरिकल एट्रोसिटीज को एक्नॉलेज करने के इम्पोर्टेंस की याद दिलाता है। पास्ट को याद करके हम ये इंश्योर करते हैं कि विक्टिम्स की वॉइसेस कभी भी साइलेंट ना हो और आने वाली जनरेशंस इन डार्क चैप्टर से सीख सकें।